अल्लाह, हक अल्लाह। तुझे बाबा की बात पे यकीन नहीं है? देख बाबा क्या अमल करता है तेरे साथ। ये देख रही है? देख, देख कितना सुर्ख निकला है। अब देख क्या करता हूं मैं अमल। हक अल्लाह। ये ले चावल चुन दिए, दो इसको। इतना भी नहीं। ये तेरे पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया? किसने दिया ये मोबाइल तुझे? बोल ना, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? वो क्या कर रही है? अमजद ने दिया है माँ। हाँ, अमजद ही देगा, और कौन देगा तुझे मोबाइल? वरना तेरे माँ बाप के अंदर इतना हैसियत कहाँ है? आ लेने दे आज इसको, इसकी खैर नहीं है। देखती हूँ मैं आज इसको। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ था तू सुबह से? तुझे घर की कोई फिक्र है या नहीं है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? सिर्फ दोस्तों में घूमता रहेगा। आज बिजली और गैस का बिल भरना था, तूने भरा नहीं ना? कहाँ गया था? और ये बता, ये मोबाइल कहाँ से आया? ये इतना महंगा मोबाइल तूने इसको कहाँ से दिलाया, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो अम्मा, इसको छोड़ो अम्मा। ये देखो मैं ये क्या लाया, किराया। ये रसीदों की किताबियाँ, ये तो मैंने लॉकर में रखी थी ना। लॉकर की चाबी कहाँ से आई तेरे पास? लॉकर की चाबी कहाँ से आई तेरे पास? सच बता, कहाँ से आई? बता, तेरे पास ये किताबियाँ कहाँ से आई? ये मैंने लॉकर में रखी हुई थी। उसने कहा होगा ना, तूने दोनों मिलकर चोरी की है ना? तूने चोरी की है, इसने चोरी की, इसीलिए कहा होगा, मुझे पता है। चोरी बता। उस परवेज को और नूर जहां को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी इजाजत के बगैर तुझे किराया दिया तो कैसे दिया? और तू उनको रसीदें देकर आ रहे हैं? माफ भी रहती हो, आपके मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली नहीं है क्या? मेरे मरने के बाद? मतलब तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? अरे मरे मेरे दुश्मन, बल्कि इसके माँ बाप, इसके घर वाले मरे, मैं क्यों मरने लगी? इसीलिए पट्टी पढ़ाई है ना तुझे, इसीलिए कहा होगा। मुझे पता है, ये 5 मकान, ये 6 दुकानें तेरे बाप ने और मैंने मेहनत करके इस जायदाद को बनाया है। और तू मेरे मरने की बातें कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? बदतमीज। वैसे जिन मकानों पे आप करती हैं ना, वो कराची के छोटे छोटे इलाकों में है। और वैसे भी लोग तो कहते थे कि आपा ने करप्शन करके ये मकान बनाए। तू बड़े दूसरे लोगों की बातों में आके ये बातें कर रही है। तेरा बाप क्या कलेक्टर ऑफिसर था? हैं? अरे मैं तुझे बताऊं कि मेरा शौहर क्या था? तुझे शर्म इस तरह की बातें करती है? हम आप जिस तरह इनसे बात करती हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो शुक्र है मेरी औलाद नहीं है, अगर मेरी औलाद होती वो तो कभी भी इनकी इज्जत नहीं करती। अरे तेरी तो औलाद वैसे भी नहीं होगी। तेरी फुफ्ती की औलाद नहीं थी, तेरी चच्ची की औलाद नहीं थी, तेरी ताई की औलाद नहीं, तेरी नानी की औलाद नहीं, बल्कि तेरा पूरा खानदान ही बाज है। तुम लोग तो हो ही ऐसे, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। निकल यहाँ से, शक्ल दफा कर यहाँ से। अपने अंदर रुई रखी मिला के उसका धुन। फालतू में बैठ के सिर्फ दो बर्तन धो के समझते कि मैंने पता नहीं क्या दबा। ये देखो कैसे बनाती है मनहूस। तू परंगी गया था ना, वो चचा यूसुफ के पास तो तू जरूर मिलके आया होगा और उसने ये बयान किया होगा कि वो जो दुकान है वो मेरे नाम पे है। ये कहा है तुझे उसने? अम्मा मैं गया था, चचा ने कहा, लेकिन अब्बा की दुकान है, लेकिन किस्तें तो चचा ने भरी है ना। मैं करती रहूं सारे घर का काम और बातें भी मैं ही सुनूं, इसलिए तो आई थी मैं शादी करके इस घर में। जिंदगी साफ करके रखी। हेलो। हाँ नाजिया, कैसी हो? क्या बताऊं तुम्हें कि किस हाल में हूँ? रुइयां धुल रही हूँ यहाँ बैठ के। क्यों, क्या हुआ? और ये आवाजें कैसी आ रही? कौन चिल्ला सकता है इस घर में मेरी सास के होते हुए? जिंदगी अजाब करके रखी हुई है इस औरत ने। एक मोबाइल क्या खरीद लिया पीसियां डाल के, जीना हराम कर दिया है, गालियां देती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, और सारे घर का काम मैं करूँ। तो कोई एक आध किस्त भर दी होगी, इससे ज्यादा तो नहीं भरी। वो तो तेरे बाप के नाम पे है वो दुकान, पता है तुझे?
और वैसे भी रिश्वत की कमाई है, रिश्वत की कमाई में कौन सी इतनी जायदादें बन जाती हैं? जैसा पैसा आता है वैसे ही निकल जाता है। अरे इन्होंने तो हद ही कर दी है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं आके बात करता हूँ उनसे। अरे रहने दो, कोई फायदा नहीं है बात करने का। उनका क्या है, तुम्हें भी जलील करके घर से बाहर निकाल देंगी। हमारी तो इज्जत करती नहीं है, बस यही काम करते रहो इनके। अब इसको उठा, उसको सही कर। ये वाला भर दिया? हाँ ये वाला हो गया। उसका ऑर्डर आया हुआ, उसको भी पहुंचाना है। अच्छा, और वो 2 केन जो भरे थे उसके, वो पीछे गली वाले के भर दिए? हाँ वो भी भर दिया सर। शाबाश। अब वो बोतलें कहाँ गई? उससे वापस लेके आया था 2 बोतलें। मैं लेके आया। यार एक तो तेरे काम भी ना बस ऐसे ही है। उसका फोन पे फोन आ रहा है, उसको वो बोतलें पहुंचा फटाफट के, घर में मेहमान आए हुए सारे। सर कब से फोन बज रहा है, उठा दे क्यों नहीं आप? बस तुझे बड़ी फिक्र लगी हुई है। तू जानता है किसका फोन है? रशीदा, रशीदा खाला का। अबे खाला नहीं, आला बोल, आला। आला कत्ल। मगर सर मसला क्या है, कोई ऑर्डर वगैरह होगा उनका? अबे ऑर्डर ही तो कर रही होगी वो। दुकान जो उसकी है, 3 माह का किराया जो देना है उसे। लेकिन क्या करूं यार, आजकल धंधा भी जरा मंदा है, और अगर होता भी ना तो मैं तब भी इसे किराया नहीं देता। उस दिन मेरे बाप को दर्जी बोल रही थी, हालांकि मैं इसके पूरे खानदान को जानता हूँ। जुलाओ का खानदान है। इसके शौहर ने ना ये रिश्वतें ले लेके ये सारी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसे। ये देख, फिर फोन आ गया उसका बुढ़िया का। बड़ी ढीठ है भाई। मैं भी बड़ा ढीठ उस्ताद, उठाऊंगा ही नहीं इसका फोन। और तू क्या हंस रहा है? जल्दी जल्दी सपरेट। एक बोतल है आपकी, दे इसको, दे। पैसे बाद में दो। अबे ये जो परसों लेके गया था उसके पैसे दिए थे इसने? हाँ दे दिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। छक्का। शब्बीर भाई आज तो तुम्हें हरा ही दूंगा। अरे चल देख भाई यूसुफ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार, अब मैं और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मुझे मेरे रुपए चाहिए बस। यार शब्बीर भाई, तुम्हें पता है अभी मैं माली मुश्किलात का बहुत ज्यादा शिकार हूँ यार, और मेरा हाथ भी बहुत तंग है। यार हाथ तुम्हारा तंग है तो ये तुम्हारा सर दर्द है, मेरा मसला नहीं है। शब्बीर भाई, जैसे ही आरामबाग वाली दुकान के कागजात मुझे मिल जाएंगे ना, वो दुकान बेच के सबसे पहले मैं आपके पैसे दूंगा। दुकान? वो दुकान जिसके कागजात रशीदा खाला के पास है? हाँ हाँ वही। लो तुम्हारी गोद भी गई। अरे अगर तुम ये कह देते ना कि मेरा डोना से शादी कर रहा हूँ तो मैं मान लेता। रशीदा खाला से कागजात निकलवाना मुमकिन नहीं है। अबे शब्बीर भाई, मेरा डोना नहीं, मैं डोना। हाँ 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 वही। देखो, मैंने रशीदा के बेटे अमजद से बात कर ली है, वो रशीदा को मना लेगा, तुम फिक्र नहीं करो। देखो मैं भी तुम्हारी बात कराता हूँ। एक मिनट, बिजी जा रहा है यार। शब्बीर भाई मुझे लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाद में बात करता हूँ फिर। क्यों भाई यूसुफ, मैं डोना या मेरा डोना? हाँ ना जल्दी यार, तू क्या फोन पे लगी रहती है हर वक्त? अच्छी लगती है। ये वाली देख,
आ जाना, तेरा फोन ही नहीं बंद होता, क्या हो गया? कौन से ऐसे तेरा बिजनेस चल रहे हैं? हाँ भाई, कोई अच्छी अच्छी चप्पलें दिखाओ, कोई सैंडल दिखाओ। आप बैठे बैठ, जल्दी कर ले। हाय अल्लाह, थक गई मैं तो, आई भी टांगों में दर्द। ये क्या है? हाय क्या दिखा रहा है? 2019 में 1918 का माल दिखा रहा है, क्या हो गया तेरा दिमाग? दिखा रहा हूँ, खाला सबर करो। ये लो, अच्छा माल लो, ये लो। मुझे वो वाला जूता बहुत पसंद आ रहा है। ये देख, ये वाला देख, दिखाइए मुझे को, दिखा। है ये इतनी भड़की हुई है? अम्मी, हाँ मुझे वो जूता बहुत पसंद आ रहा है, मैं वही लूंगी। ये लो खाला, ये इम्पोर्टेड माल है। एक तो गरीब बहू, अल्लाह करे किसी को ना दे, ना उठने बैठने की तमीज, ना बोलने की तमीज, ना शॉपिंग करने की तमीज। अगर तुझे ही करनी है ना शॉपिंग, तो ये ले, तू खुद ही कर ले शॉपिंग। मैं तो जा रही, 10-15 मिनट के बाद आऊंगी, तुझे क्या टेंशन हो रही है? ये ले पकड़। अरे मैं तो जा रही, मेरी तो टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। क्या नाम है उसका? इनाम। उसकी दुकान पे जाऊंगी, 3 महीने हो गए, किराया नहीं दिया उसने। आज तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी ना, याद रखेगा वो। आज मैं उससे पैसे लेके छोड़ू। चल्ला चाबी दे। गाड़ी की चाबी? नहीं तो मैं साइकिल की चाबी मांग रही हूँ, चाबी दे। मैं क्या बाहर खड़ी रहूंगी ऐसी? तू तो आराम से बैठी रहेगी यहाँ पे। जा रही हूँ। खाला जूस मंगाया, पी के जाना ना। ये मर रही है जूस के लिए, इसको बिठा के पिला, मुझे जरूरत नहीं है। आ रही हूँ मैं। कौन सी दिखाऊं? बाजी 10-15 मिनट हो गए, तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? क्या करूं, तुम्हारी दुकान पे कुछ अच्छा है नहीं। सारा माल तो दिखा दिया मैंने। रहने दो, मैं चाहती हूँ, मेरी सास इंतजार कर रही होगी, वरना फिर डांटेगी। गाड़ी तो ये खड़ी है। 15 मिनट का बोल के गई थी, इतनी देर लगा दी। गाड़ी की चाबी भी लेके गई नहीं, अब मैं इंतजार करती रहूँ यहाँ खड़ी होकर, पता नहीं कहाँ चली जाती है। हेलो नाजिया। मैं 45 मिनट से अम्मी का यहाँ इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। गाड़ी की चाबी भी लेके गई हैं। क्या मतलब 45 मिनट से? अम्मी तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? हम साथ थे, लेकिन 15 मिनट का बोल के गई थी। वो कोई रोक सकता है? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ है ये। तुम वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ बस। 5 मिनट में पहुंचा मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना नहीं। चली गई है, कहाँ ढूंढूं मैं इनको? कहाँ गए? मुझे नहीं पता, मेरे साथ मार्केट में थी और कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। भाई वो मेरी वालदा इनके साथ थी, शॉपिंग करने आई थी। देखिए ये सीरियस मामला है, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चलें चलें। सर, रशीदा बेगम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के 10 घंटे के बाद रशीदा बेगम की लाश इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद हुई। भाई देख, लाश पड़ा हुआ है, लाश। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रशीदा बेगम को पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया और फिर गला घोंटकर मारा गया है। सर, मकतूला के बेटे अमजद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मुद्दई ने इनाम को मुल्जिम नामजद किया है। सर, मुल्जिम इनाम मकतूला की एक दुकान का किराएदार है और पिछले बहुत अरसे से किराए के हवाले से दोनों में तनाज़ा चल रहा था। मकतूला रशीदा बेगम आखिरी मर्तबा मुल्जिम इनाम के साथ ही देखी गई थी और इस हवाले से इस्तग़ासा के पास एक गवाह भी है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम ताहिर इलियास है। इनाम को कब से जानते हो? सर, इनाम साहब की दुकान में 2 साल से सेल्समैन। क्या काम करता है ये इनाम? सर, वाटर फिल्ट्रेशन का काम। अच्छा बताओ, तुमने उस दिन क्या क्या देखा? सर, उस दिन इनाम साहब रशीदा खाला से फ़ोन पर बात कर रहे थे
और काफ़ी गुस्से में थे और उन्हें धमकियां दे रहे थे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अबे खाला, चलो मेरा बाप दर्जी था, तुम्हारा बाप क्या सदर पाकिस्तान था? है? और बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है। जब होंगे ना उस वक्त तुम एक दरखास्त देना, फिर मैं उस दरखास्त पे गौर करूंगा, समझी? दरखास्त? इनाम, तू आग से खेल रहा है और अभी तो मुझे जानता नहीं है। अमजद का बाप जिसके बचपन में मर गया था और ये सब कुछ मैंने खुद अकेले संभाला है, समझा तू? अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें खाला, समझी ना? ये 6 मकान और ये 5 दुकानों की जो भरम डाल रही हो ना, इसमें से एक दुकान तुम्हारे देवर की है। हाँ, और तुम्हें तो खुद अपने बेटे पे एतबार नहीं है। वो एतबार भी क्यों होगा? हराम की कमाई जो आ रही है और बरकत कहाँ से होगी? शर्म कर, अपनी जबान को काबू में रख, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो मुझे जानता नहीं है। अब देख मैं क्या करती हूँ, बच जा तू मुझसे। अरे मर गए मारने वाले इनाम को, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। कुत्ते की मौत मरोगी तुम, देखना अब तुम मरोगी कुत्ते की मौत। जिस दिन रशीदा खाला गुमशुदा हुई उसी दिन इनाम साहब उन्हें किसी बहाने से गोदाम पर लेकर गए थे। झूठ बोल रहा है जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तोहिर, तुझे मैंने 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो तूने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। अबे शर्म कर, शर्म। एहसान फरामोश, सारे एहसान भूल गया मेरे। वकील साहब, अपने क्लाइंट को समझाइए, ये कोर्ट है, वरना मैं इनको अभी और इसी वक्त बाहर निकाल दूंगा। जी सर, आप खामोश रहिए। जनाबे वाला, ये गवाही झूठी है। मार्केट की सीसीटीवी फुटेज साबित करती है कि रशीदा इनाम की दुकान पर गई ही नहीं। यही नहीं बल्कि उस दिन 3 बजे तक ताजिरों ने हड़ताल की हुई थी मार्केट की। अगर मकतूला वहां आई होती तो वापस लौट जाती। सर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मकतूला ने आखिरी फोन कॉल मुलजिम इनाम को ही की थी। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मकतूला की लाश इंडस्ट्रियल एरिया के जिस इलाके से मिली थी, मुलजिम इनाम का बोतलों का गोदाम है उसके बिल्कुल करीब। अच्छा, लाश गोदाम के पास से मिली, तो मकतूला का फोन कहाँ से मिला? फोन उसी जूते की दुकान से मिला है जहाँ वो अपनी बहू को शॉपिंग कराने गई। फोन जूते के डिब्बे में गिर गया था और उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए तलाश करने में वक्त लगा। क्या मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया? योर ऑनर, मुलजिम अपने जुर्म से इनकारी है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस वारदात में मुलजिम के साथ साथ पिकअप का ड्राइवर वहीद भी मुलविस है। सर, इसलिए हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि दोनों मुलजिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। जनाबे वाला, जब मुलजिम ने कत्ल किया ही नहीं है तो वो इनकार ही करेगा ना। और मार्केट की सीसीटीवी फुटेज और ताजरों की हड़ताल ये साबित करती है कि इस्तिगासा की कहानी तो मफरूजा है, एक कहानी है। और ये वही ड्राइवर जो है वो इनाम के साथ गोदाम गया था, वहां से 2:30 बजे लौटा और 3 बजे से दुकान खुली। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मम्मी कहाँ चली गई है? मम्मी के बगैर घर कितना उदास हो गया। यार अमजद, हिम्मत से काम लो। अब खाला के बाद ये घर और लेन देन तुम नहीं देखना है। सही कह रहे हैं आप। मम्मी भी कहती थी, पर उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था। मगर आज मुझे पता चला है कि मम्मी के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसी बातें मत करें। ऐसी बातें करने से अम्मी की रूह को तकलीफ होगी। आप चाहते हैं अम्मी को तकलीफ हो? नहीं, मैं अम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सारे काम खुद देखूंगा और चाचा यूसुफ से भी मशवरा लूंगा। मैं चाचा यूसुफ? आप जानते हैं वो अम्मी को कितने नापसंद थे और मुझे तो उन पे भी शक है। मैं तो कहती हूँ आप उनसे दूर रहे। अम्मी यही चाहती थी। नहीं नाजिया, अमजद ठीक बोल रहे हैं। अब खाला के बाद
चाचा यूसुफ इस खानदान के बड़े और अमजद आप पे पूरी क्वालिटी है। मुझे यकीन है कि आप आंटी की उम्मीदों पे पूरा उतरोगे। इंशाअल्लाह। दुआ करो आंटी के लिए। हद कर इस कदर नाकिस और नामुकम्मल तफ्तीश। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस किस्म की तफ्तीश की बुनियाद पर मैं मुल्जिमान को सजा दिलवा सकूंगी? दोनों मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दी। मैडम आप बैठे तो सही। मैडम इस केस से जुड़ा हर फर्द हर वाकया इनाम ही किसी में इशारा करता और उस गवाह ने अपना इंतकाम लेने के लिए हमें गुमराह किया। जाहिर है अगर आपने पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग की होती तो उसका झूठ पहले ही पकड़ा जाता, ये नौबत आती ही नहीं। नहीं, वो तो इन्होंने गवारा ही नहीं किया ना कि गवाह के बयान की भी तस्दीक की जाती। आप बैठे तो सही। आप रहने दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन एक बात पर अब आप फोकस कर लें कि हम मजीद अब इस केस में कोई गलती करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नए सिरे से दोबारा सस्पेक्ट लिस्ट बनवाइए और इस केस से जुड़े जितने भी अफराद हैं सबके सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। साहब मुझे तो अब भी शक है नाम पर। वो ड्राइवर भी उसके साथ मिला हुआ। दोबारा वही गलती कर रहे हैं। मुझे शक है दोनों मुल्जिमान को इस शक की बुनियाद पर आप अदालत तक ले गए, वहां पर सबूत आपने कोई पेश नहीं किए। भाई अभी भी शक है तो कोई शवाहिद इकट्ठे करें, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें। शहरियार इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना सबके बैकग्राउंड्स चेक करवाओ, सबके सेलफोन्स रिकॉर्ड निकलवाएं। और बल्कि ये जो जूते की दुकान थी जहां पर ये मकतूला आखिरी दफा गई, उस पूरी मार्केट की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। शायद कहीं पर नजर आ जाए कि ये किस इंसान के साथ है। आप बैठे तो सही। इंस्पेक्टर साहब इतना टाइम नहीं है कि आराम से बैठ के गुफ्तगू की जाए। प्लीज इस केस की जरा स्पीड अप तेज करें इन्वेस्टिगेशन की। हमारे पास अभी तक कोई लीड नहीं है। नाम भाई तुम कैसी बातें कर लो? ये तो बड़ा खुशी का मौका है, मिठाई पकड़ो। काय की मिठाई बे? एक तो तेरी भावच के मरने के बाद तेरा भतीजा जो है ना मेरे लिए हिटलर बना हुआ है। वो रातों को फोन कर करके मुझे तड़ियां लगा रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहले वो बुढ़िया जान को हिटलर बनी थी और अब एक तू आ गया। तो तुम लोग क्या खानदानी पागल हो? नाम भाई यकीन करो, मेरा भोला भतीजा है ना वो दुकान के कागजात देने के लिए राजी हो गया है। अब देखो मेरा मशवरा ही काम आया ना। बस जैसे ही कागजात मुझे मिले, इनाम भाई ये दुकान तुम्हें इनाम में दी। तू भी बड़ा छोड़ू है यार। वो करोड़ों की दुकान जो है वो मुझे ऐसी दे देगा। बेकार की बातें कर रहा है। चल इनाम भाई तुम समझ नहीं रहे यार। अब क्या समझू, सब कुछ सामने तो है, क्या समझू? वाह 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 इनाम भाई, यहाँ छुप के बैठ के मेरी माँ के मरने पे मिठाइयाँ चल रही हैं। वाह वाह, आपकी दुकान पे गया और वो कहता सुबह से दुकान पे नहीं आया और यहाँ छुप के बैठे हुए आप। अरे बेटा तू गलत समझ रहा है। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। आपके कहने पे मेरी माँ ने इसे दुकान दी और आप मेरी माँ के मरने पे यहाँ बैठ के मिठाइयाँ खा रहे हो। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। आपको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस इनाम को, इस इनाम को इधर से देख लूंगा। करूंगा मैं चाचा। आजा कर ले चाचा, तुम्हें भी मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे बेटा तू गलत समझ रहा है। नहीं, सब मुझे पता चल गया। इसके साथ मिल गए हो तुम। हट में देखो उसको। चले जैसे बेटा जाए यहाँ से। क्या है यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम लोगों का क्या पूरा खानदान ही पागल है? अभी मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ोगे, वो कागजात देने के लिए राजी हुआ है। छोड़ दे भाई, तू भी छोड़ू है, तेरा खानदान भी छोड़ू है। तुम लोगों ने तो मुझे पागल करके रख दिया। चल पे चल, जा तू अपना काम कर, उठा मिठाई अपनी, चल निकल जैसे। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं चल बे, तू भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। ये मैं रशीदा की लाश की तस्वीरें देख रही थी। इसने बाजू में तावीज पहना हुआ है। मैडम तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे शहर में कितने लोग अपनी हिफाजत के लिए तावीज पहनते हैं। यही तो, इस उम्र में रशीदा को किससे खतरा था कि इसे तावीज पहनने की जरूरत हुई। अब ये जिस पीर से भी तावीज बनवाती थी उसको इसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता होगी कि किससे खानदान में दुश्मनी थी, रशीदा को किससे खतरा था। ये जरा मालूम तो करो ये किस पीर के पास जाती थी। मकतूला के सेलफोन रिकॉर्ड से मालूम हो सकता है। ठीक है मैडम, मैं अभी इस पे वर्किंग करता हूँ। अरे मोहतरमा, इतनी जल्दी जश्न मत मनाएं।
अभी तो और भी मुश्किलात आनी है। हो सकता है कि मुझे आपका जायजा फिर से बनाना पड़े। अच्छा, आप ऐसा करें कि किसी वक्त मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं, फिर तफसील से बात होती है। और हाँ, वो मेरी फीस लाना मत भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? खैरियत तो है? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। अरे तुम बैठो, बैठो तो सही। सब मसले हल हो जाएंगे। मुझे अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ। मेरा एक काम अटका हुआ है, बहुत कोशिश की है, मगर वो हल नहीं हो रहा है। तुम्हारे हाथ में तो मुझे खून दिखता है। खून? क्या कह रहे हैं आप? अरे तुम घबराओ नहीं, तुम सही जगह पर आ गए हो। और सुनो, तुम्हारे दुश्मन का नाम बे, तू तो कह रहा था उस रोज इनाम भी तेरे साथ था। जी साहब, हम साथ ही गोदाम गए थे और फिर तूने वहां रशीदा बीबी को कत्ल कर दिया। नहीं साहब, ये गलत है साहब, ये गलत है। ये झूठ है तो सच क्या है? तू बता दे ना, बता दे। साहब, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है साहब। साहब अब एक मुझे मौका दे, मैं इससे सच उगलवाता हूँ। सच बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा ना सच तू? बोलेगा ना? साहब मेरी बेटी के। मैडम, मकतूला के बाजू पर बंधे ताबीज से एक नई कहानी सामने आई है। मकतूला किसी पीर बाबा के पास जाया करती थी और दिलचस्प बात यह है कि उस पीर बाबा का डेरा उसी एरिया में है जहां से मकतूला की लाश मिली और जहां इनाम का गोदाम है। इंटरेस्टिंग। जैसे लोग अमूमन ताबीज धागे नफरत, हसद, इंतकाम या किसी खौफ की वजह से करवाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि रशीदा बेगम ने तावीज किस वजह से करवाया। मैडम, ये पीर बाबा पहले भी हैदराबाद में फ्रॉड के केस में जेल की हवा खा चुका और अब ये कराची आया है। तो फिर तो ऐन मुमकिन है कि इस कत्ल की वारदात के ताने बाने इस पीर बाबा के डेरे से जाकर मिलते हैं। जाकर मिलो उसको जरा एक दफा। ठीक है मैडम। हक अल्लाह, हक अल्लाह। वो आ गया, वो आ गया। हक अल्लाह। कौन आ गया बाबा जी? कौन है गुस्ताख? इस गुस्ताख को एडवोकेट शहरियार कहते हैं। और ये देखो, आ जाए, इन्हें पुलिस कहते हैं। मैडम, मुझे इनाम के साथ साथ मकतूला के देवर यूसुफ पर भी शक है। इससे आपको मकतूला के बेटे अमजद पर शक नहीं है? माँ के मरने के बाद सारी जायदाद का मालिक तो अब वही है, उसको सस्पेक्ट लिस्ट में क्यों नहीं डाला आपने? कत्ल का मोहरिक तो है उसके पास, लेकिन वो डरपोक बुज़दिल सा लड़का है, वो कत्ल नहीं कर सकता। बहरहाल जितने भी अफराद का नाम अब इस सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल है, इन तमाम लोगों की आप अब ठीक तरीके से जांच पड़ताल करें। और सेकेंडली, वो जो पीर बाबा था उसकी तरफ आपने तफ्तीशी टीम रवाना की है? हाँ, मैंने टीम रवाना कर दी है और आपके असिस्टेंट शहरियार भी साथ गए। वो आती थी, हर हफ्ते आती थी, लेकिन वो उस दिन वो नहीं आई। कसम से सच कह रहा हूँ मैं। अबे ओ ढोंगी बाबा, हमसे होशियारी करने की कोशिश मत कर, तेरा ये तावीज हम पर नहीं चलेगा। मेरा यकीन करें, इस डेरे में कैमरे लगे हुए, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग चेक कर ले इसकी। अच्छा देखिए, मकतूला की लाश इंडस्ट्रियल एरिया से मिली थी। अभी तक हमने ट्रायंगुलेशन सर्वे नहीं करवाया। इन तमाम अफराद की सेलफोन लोकेशंस निकलवाइए ताकि मालूम हो सके उस लोकेशन से ये तमाम लोग कितनी दूर थे और कहाँ थे, और इनके एलिबाइज भी चेक करवाएं। ओके मैडम।
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। रशीदा बीबी की किससे दुश्मनी थी? वो किसे कत्ल करवाना चाहती थी? कत्ल? वो कत्ल नहीं करवाना चाहती थी, वो तो ऐसी आती थी। अच्छा, तो फिर वो किस मकसद के लिए ऐसे ताबीज लेकर जाया करती थी? बोल, बता जल्दी। वो तो अपनी बहू के लिए ताबीज करवाती थी। वो उसको तलाक दिलवाना चाहती थी, वो इसलिए यहाँ आती थी। हमसे झूठ बोला? अबे हमसे झूठ बोला तूने? क्यों हमारी गलत गवाही दी थी? क्यों गलत गवाही दी तूने? क्यों झूठ बोला तूने? बोल। गलती हो। अबे तूने हमारे से झूठ बोला तूने? हमारे से? यूसी जूते की दुकान की फुटेज है। इसको मैंने 2-3 मर्तबा देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना साहबा, एक बुरी खबर है। इनाम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वो पिकअप ड्राइवर सच बोल रहा था। इसका मतलब है हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से एक नाम और कम हो गया। जी हाँ, मगर एक आदमी शक की वजूहात सामने आई है। अब्दुल्ला के बेटे ने हमसे रब्ता किया है। उसका कहना है कि उसके चचा यूसुफ पर उसको शक है। उन दोनों में प्रॉपर्टी का शदीद तनाज़ा चल रहा है। चलें, कोई मजीद अपडेट होती है तो फिर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, यूसुफ, अमजद और नाजिया की फ़ोन लोकेशन उनके बयानात की तस्दीक करते हैं कि इनके बज़ाहिर तो उनका इस कत्ल में कोई हाथ दिखाई नहीं देता। पुलिस की तफ्तीश में तो इनाम के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बात तो यही है कि जुर्म हुआ है और कातिल अभी तक हमारी नज़रों से ओझल है। ये फुटेज दिखाना जरा दोबारा। देखो, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो भी कातिल है उसको लम्हा बा लम्हा मकतूला की नकलो हरकत की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, और जो भी कातिल को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था ज़रूर कोई घर का भेदी था, और कातिल मुसलसल राब्ते में रहा होगा इस दूसरे इंसान के साथ। मुझे ये, मैं पहले भी फुटेज देख रही थी तो एक बात खटक रही थी। देखना अभी ये देखो, ये किससे बात कर रही थी? फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया था। ये इस वक्त मार्केट में किसको फ़ोन किया था इसने? मैडम, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है ना कि ये फयाज को कॉल कर रही है। अपने भाई से बात कर रही है? जी। तो पुलिस ने फयाज के सेलफोन रिकॉर्ड और सेलफोन लोकेशन निकलवाई है। बोल, क्यों कत्ल किया तूने? बोल, नवाज के। बोल, क्यों कत्ल किया तूने? जवाब दे साहब को। चल, जवाब दे। सर, इसे तो छोड़े आप। मेरी बीवी उसके भाई को क्यों लेके आ गए आप? ये तो कातिल नहीं है सर, ये तो मजलूम है। ये मजलूम नहीं है, तुम्हारी माँ का कातिल है ये। नहीं सर, मैं नहीं मानता कि ये कातिल है। अमजद, यही सच है। तुम्हारी बीवी और इसका भाई दोनों मुलविस हैं इस वारदात में। तुम्हारी बीवी पर तो हमें उसी वक्त शक हो गया था जब मार्केट की सीसीटीवी फुटेज में ये किसी से फोन पर बात करती नजर आ रही थी। इसका सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि ये अपने भाई से बात कर रही है, और इसकी जब हमने सेलफोन लोकेशंस और रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि ये उस वक्त मार्केट के बाहर मौजूद था जिस वक्त तुम्हारी वालिदा वहां से गुमशुदा हुई। और सिर्फ यही नहीं, ये वहां पर भी मौजूद था जहां से तुम्हारी वालिदा की लाश बरामद हुई है। बताओ अब सच सच क्यों कत्ल किया तुमने? अगर ना करता तो क्या करता? अरे वो औरत मेरी बहन की तलाक करवाना चाहती थी। रोज रोज से जीना हराम किया हुआ था मेरी बहन का। फिर उस दिन जब मुझे नाजिया का फोन आया तो मैंने मौका देखकर, अरे खाला, अरे खैरियत से हो? कहाँ जा रही हो? अरे मैं अभी जल्दी में बाद में बात करूंगी, चल हट। अरे आओ, मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी के अंदर। अरे तू बिला वजह मेरे गले पड़े जा रहा है। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ करीब तक जा रही हूँ, तुझे अब लगी हुई है। अबे खाला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आओ छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, जिद नहीं करो।
अच्छा अगर तू जिद कर रहा है तो बैठ जाती हूँ। आज तेरी खटपटिया में एसी का है ना, बड़ी गर्मी लग रही है। अरे खाला ऐसा ठंडा डाल रही थी, तुम आओ बैठो खाली। चल 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 चल। फिर मैंने उसको क्लोरोफॉर्म सुखाकर उसका गला दबा के उसे मार डाला। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने अपनी बहन के कहने पे किया। ऐसा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने ये आप पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया? जीना हराम किया वो तो उस औरत ने मेरा। हर वक्त गाली, ताने, इल्जाम लगाना, बस यही करती थी वो मेरे साथ। और यहाँ तक कि वो मुझ में तावीज करा रही थी कि मेरी आपसे तलाक हो जाए। हजारों लड़कियों के मसले मसाइल हल कर चुका हूँ। ऐसी प्रोफेसर बंगाली नाम नहीं है मेरा। कितने ही लोगों को तो मैंने कैद से निजात दिलवाई है। तुम्हारे हाथ की लकीरों में तलाक की बदबख्ती लिखी हुई है। लगता है कि कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है जो तुम्हारा घर उजाड़ कर रहेगा। मुझे किसी दुश्मनी की क्या जरूरत है? मेरी सास है ना, वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ताबीज़ें करवाती रहती है मुझ पे। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे बचूं इन चीजों से। तुम घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। और हाँ, तुम्हारे यहाँ औलाद ना होने की वजह भी वही औरत है। किसी ना किसी तरीके से उस औरत को रास्ते से हटा दो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हाँ, मरवा दिया मैंने उसे। मैं जानती थी कि उस दिन मार्केट के बाद वो इनाम भाई की दुकान के पास से जाएंगी। मैंने फयाज को पहले से वहीं पर भिजवा दिया और मैंने उसे मरवा दिया। सुकून ले आई मैं अपनी जिंदगी में। नहीं मारती तो उसकी ताबीज मेरी जान ले लेते। अच्छा वो मर गई, मर गई। वकला की बहस और मुल्जिमान के इतराफी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला रशीदा बेगम की बहू नाजिया अमजद ने मनसूबा बंदी से अपने सगे भाई मुल्जिम फयाज के जरिए से मकतूला रशीदा का कत्ल करवाया। लिहाजा यह अदालत ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिम फयाज को सजाए मौत और मुल्जिमा नाजिया अमजद को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती। अदालत बर्खास्त की जाती। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।